उत्सव मनाया जा रहा है। रमेश जी आमरे साहब ने आमंत्रित किया विशेष रूप से काली माँ के विशेष अर्चन के लिए, दुर्गा माई के विशेष अर्चन के लिए सो आए हैं। मराठी मुझे बोलना आता है लेकिन वो शुद्ध मराठी नहीं है हमारी ही, इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं। हमें अगर धन चाहिए तो महालक्ष्मी का आराधन करना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए तो महासरस्वती का, और बलिष्ठता, सुंदरता, पराक्रम चाहिए तो महाकाली का आराधन करना पड़ेगा। तो ये नवरात्रि उसी का पर्व है। हिंदुओं के प्रधान त्योहारों में सबसे प्रधान नवरात्रि उत्सव है, क्योंकि हिंदू संस्कृति स्त्री प्रधान संस्कृति है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह शास्त्र वाक्य है। जहाँ पर महिलाओं का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और यह देवी उत्सव महिलाओं के पूजन का, देवी स्वरूपिणी, जगत जननी, स्त्री स्वरूपिणी आदि शक्ति के पूजन का समारंभ है। इसमें कन्याओं का पूजन होता है। तो हिंदू संस्कृति में जितना सम्मान महिलाओं का है अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्रतीक है नवरात्रि पूजन। और अगर हमें देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें महालक्ष्मी स्वरूपिणी जगदम्बा का आराधन करना होगा। देश को जगत गुरु बनाना है तो महासरस्वती स्वरूपिणी जगदम्बा का आराधन करना होगा। हमें देश को महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, पूरे विश्व पर हिंदू संस्कृति का, भारत माता का शासन स्थापित करना है तो हमें महाकाली का आराधन करना होगा। और हिंदुओं पे तो विशेष रूप से जगदम्बा के ही उपकार है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को भवानी ने तलवार नहीं दी होती तो हम अभी हिंदू ही नहीं रहते। इसलिए हम पर उपकार भवानी के हैं, इसलिए हमें भवानी का निरंतर आराधन करना चाहिए। कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी ज़रूर होती हैं। और जिसको कुल देवी नहीं पता वो दुखी ही रहता है। इसलिए दुख जिसको नहीं चाहिए, जिसको कष्ट नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, उस व्यक्ति ने कुलदेवी का ज़रूर आराधन करना चाहिए। अब जिसको कुलदेवी नहीं पता उसने क्या करना चाहिए? देवाधिदेव कौन है? किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली माँ के। देवाधिदेव महादेव हैं जो काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं। इसलिए देवों के देव महादेव ने बता दिया है कि सुप्रीम पावर काली माँ है। इसलिए काली माँ के आराधना से कुलदेवी प्रसन्न हो जाती है, मालूम हो या ना हो। सभी देवियाँ काली माँ में समाविष्ट है। इसलिए सब हिंदुओं ने देवी का आराधन करना चाहिए। ओम काली, ओम काली, ओम काली जपना चाहिए, जिससे कुलदेवी प्रसन्न हो, स्थान देवी प्रसन्न हो, ग्राम देवी प्रसन्न हो, इष्ट देवी प्रसन्न हो। इसलिए हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है, जिस भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार देके हिंदुओं का संरक्षण किया, उसी जगदम्बा का हम निरंतर आराधन करें। उसके लिए रमेश जी ने बहुत भारी प्रयत्न किया है ठाणे में। इसलिए रमेश जी को आशीर्वाद है, सर्वत्र विजय सिद्धिरस्तु, सर्वत्र विजय हो आपकी, खूब सुकीर्ति बढ़े। जो व्यक्ति नवरात्रि का आराधन करेंगे उनका जीवन निस्संशय सुखों से भर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सर, सनातन धर्म पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2024 में लोग पंतप्रधान होने जा रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे तो पंतप्रधान के जोगी का नाम योगी जी का भी नाम आ रहा है। कैसे? बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद की बात है। अभी 24 में मोदी जी आ जाएं, फिर आने वाले 5 साल बाद योगी जी बैठ जाए सत्ता में, तो राष्ट्रद्रोहियों मोदी से ही संभल जाओ। योगी अगर बैठ गए तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो 2024 में क्या लग रहा है, कौन होगा? मोदी जी। महाराष्ट्र द्रोही है सनातन धर्म। धर्म माने क्या? धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना ही धर्म है। और यह धर्म सिखाने वाला सिर्फ सनातन हिंदू धर्म ही है, सनातन हिंदू संस्कृति ही है। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह 6 प्रमुख साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं। धर्म के 3 लक्षण हैं: पुनर्जन्म विज्ञान,
कर्मफल व्यवस्था और टारगेट ईश्वर होना। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, कर्मफल सिद्धांत नहीं है, इसलिए वो धर्म है ही नहीं। इसलिए हिंदुओं ने धर्म संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वयं के टुकड़े टुकड़े कर लिए। अगर वो राज्य पाने के लिए करते थे तो औरंगज़ेब की तो ऑफ़र थी उनको कि आधा राज्य ले लो, तो फिर क्यों नहीं लिया? धर्म के लिए टुकड़े टुकड़े करवा लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कुल होम कर दिया धर्म के रक्षण के लिए, सनातन हिंदुत्व के रक्षण के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने कुल का होम कर दिया, राणा प्रताप जी महाराज ने अपना कुल को होम कर दिया, अहिल्याबाई होळकर ने अपना सारा जीवन, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी ने अपना सारा का सारा जीवन धर्म के संरक्षण के लिए और उत्थान के लिए होम कर दिया। ये सबके सब लोग अज्ञानी साबित हो जाएंगे अगर मूर्खों के बहकावे में आकर अपन सनातन हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानेंगे तो। इसलिए हिंदुओं समझदारी धारण करो। मूर्ख लोग सनातन हिंदुत्व पे टिक्का टिप्पणी कर ही इसके लिए सक रहे हैं क्योंकि हमने जगदम्बा का आराधन बंद कर दिया है और इनकी गर्दनें सर पर से उतारने की कोशिश नहीं की। जैसे ही हम इन दुष्टों के मस्तक, इन राष्ट्रद्रोहियों के मस्तक धड़ से अलग करना चालू कर देंगे, वैसे भारत माँ सोने की चिड़िया बन जाएंगी। 2024 में